पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगान तालिबान ने देश में वायु सुरक्षा प्रणाली तैनात की है। हुर्रियत रेडियो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान शासन के तहत 313वीं सेंट्रल आर्म्ड कोर्स की फर्स्ट इन्फेंट्री ब्रिगेड के तोपखाने के अधिकारियों ने हम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, दैट इज प्योरली अफगान तालिबान मानते हैं कि टीटीपी मौजूद है हमारे यहाँ, लेकिन हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान या ये जो आप कह रही हैं कि जी तो लड़ाई झगड़ा, देखें आपने अपने मुल्क का दिफा करना होता है, सॉवरेनिटी और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, उसके लिए कॉस्ट नहीं देखी जाती। कॉस्ट क्या है आपने उसमें भी DGISPR ने कहा उसको इंडिया ने स्पॉन्सर किया है। देखें वो मैंने पहले कहा कि स्पॉन्सरशिप बाहर से वो पैसा लगाते हैं और हमारे लोग यूज हो जाते हैं। और यूज क्यों हो जाते हैं? इकोनॉमिकली हम पुअर हैं, लिटरेसी में हम बहुत पीछे हैं, एक एज अ नेशन हमारी सोच ही नहीं है। तो ना सोच को काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे अगर वही हर चीज पे पैसा लगा रहे हैं तो? अगेन हमारे अंदर की मिस्टेक्स है, हमारी पॉलिसीज नहीं है, हम एज अ नेशन सोचते ही। रूसी 2 शॉट 23 ZU एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। कोर ने बताया है कि इन प्रणालियों को विशिष्ट स्थानों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। ये तैनाती ऐसे समय पर की गई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रहे हैं कि भाई इस तरीके से मैं सामने भी मियां शहबाज शरीफ के पूरे खानदान को कहना चाहता हूँ क्या कि इसने पाकिस्तान को एक ही हमशूर काम किया है कि जिस्म फरोशी आम की है। पे अगर कोई रिलैक्सेशन उनको दे भी देते हैं, ठीक है, उनका कोई मुतालबा हम मान भी लेते हैं, लेट्स सपोज, तब भी आपको लगता है कि जो टीटीपी की कार्रवाइयां हैं पाकिस्तान में वो रुक जाएंगी? क्योंकि एक दूसरी भी बात भी है ना, वो ये है कि नजरिया उनका अफगान तालिबान वाला ही है। अफगान तालिबान अगर वहां पे जीते हैं अफगानिस्तान में तो शायद टीटीपी को ये हो कि यहाँ पे भी हम जीत के कुछ हिस्सा। दोस्तों इस समय पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि आए दिन ये अपनी एयरफोर्स लेकर मुंह उठा के अफगानिस्तान पे कर देते थे हमला। पर अब क्या हुआ है कि रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर 23 ZU नाम का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी वायुसेना के जो भी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में घुसेंगे उनकी धज्जियां उड़ा देगा तालिबान। और इस कारण से पाकिस्तानियों की अब घिग्गी बंद गई है, क्योंकि आए दिन जाकर अफगानिस्तान के आम लोगों के ऊपर हमला करते थे। इसके अलावा खबर है कि तालिबान के पास 2500 से भी ज्यादा की संख्या में अमेरिका की स्टिंगर मिसाइलें हैं और इसके साथ साथ सोवियत यूनियन की भी कई सारे मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हैं। और यदि इन सबको रूस ने स्टार्ट कर दिया होगा तो पाकिस्तान की वाट लगने वाली है और पाकिस्तान की एक भी मक्खी अब अफगानिस्तान के ऊपर मंडराएगी नहीं। और सरकार ने अपने एयर स्पेस की सुरक्षा न सिर्फ बढ़ा ली है, बल्कि दुश्मन पाकिस्तान की गुस्ताख एयरफोर्स को सबक सिखाने का इंतजाम भी कर लिया है, जिसमें उसकी मदद की है दोस्त रशिया ने। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच अफगान तालिबान ने देश में वायु सुरक्षा प्रणाली तैनात की है। हुर्रियत रेडियो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान शासन के तहत 313वीं सेंट्रल आर्म्ड कोर्स की फर्स्ट इन्फेंट्री ब्रिगेड के तोपखाने के अधिकारियों ने रूसी 2 शॉट 23 ZU एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। कोर ने बताया है कि इन प्रणालियों को विशिष्ट स्थानों पर रणनीतिक हम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, दैट इज प्योरली अफगान तालिबान मानते हैं कि टीटीपी मौजूद है हमारे यहाँ, लेकिन हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान या ये जो आप कह रही हैं कि जी तो लड़ाई झगड़ा, देखें आपने अपने मुल्क का दिफा करना होता है, सॉवरेनिटी और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, उसके लिए कॉस्ट नहीं देखी जाती। कॉस्ट क्या है आपने अपना दिफा करना है, दिफा में फिर कॉस्ट का बेनिफिट एनालिसिस करने लग पड़े। सर भारत भी तो अपना दिफा कर रहा है, वो भी तो अपने लोगों के लिए यहाँ पर जो उन्होंने अटैक किए तो वो भी कोई हम मान नहीं रहे, वो अलग बात है। आप उन्हें टेररिस्ट मानते नहीं, वो अलग बात है कि आप कहते हैं नहीं जी मसूद अजहर और ये हाफिज सईद वगैरह टेररिस्ट नहीं है भाई, ये तो बड़े फरिश्ते हैं। ये अलग, सिर्फ इतना सा फर्क है हम में और भारत में। आपका हम भी अफगानिस्तान में भाई अटैक कर रहे हैं। कहाँ से पकड़ लेती हैं कोई चीज, कहाँ से पकड़ लेती हैं आप? पूरा वो जो बात को फ्रेम जो करना होता है ना वो नहीं कर पाती। सो प्रॉब्लम ये है भाई कि जो टीटीपी और अफगान तालिबान में फर्क है। ठीक है, कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से मैं सामने भी मियां शहबाज शरीफ के पूरे खानदान को कहना चाहता हूँ क्या कि इसने
पाकिस्तान को एक ही हमशूर काम किया है ठीक है। कि जिस्म फरोशी हाँ। आम की है। चले खैर हम मुझे बताएं, आप इधर हमारे पॉलिटिशियंस को ये कह रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, हाँ। ये बेटा हम्म। आपकी भूल है। ये पाकिस्तान हाँ। तमाम चीजें दे चुके हैं, बेच चुके हैं। बेच चुके हैं। किसको? इंडिया को? इंडिया को कश्मीर भी बेच दिया? सब कुछ बेच दिया है। कितने पैसों में आपको ये? अच्छा। आप तो इस वक्त हाँ। आपकी नस्लें भी आने वाली अच्छा। वो भी बिकी हुई है। नहीं, हम तो नहीं बिके हुए। बिके आप हुए? बिके हुए हैं? मैं बिका हुआ। आप बिके हैं? ना। अंकल जी देखें, मोटिवेशन देनी है यूथ को, मेरी बात नौजवानों सुन को ले। अगर हम ये कह देंगे हम सब बिके हैं। आपने मुझे मजबूर कर दिया है। जी जी। ये खोल के देखिए, क्या है इसमें? इसमें हाँ। आप भी हो। अच्छा, क्या है इसमें? यकीनन आप अगर नहीं होगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद नहीं, इसमें रसूलुल्लाह, है क्या? ये तो एक बैनर लग रहा है मुझे। बैनर हाँ। आपका है। ठीक है। 2022-23 के अवाइल के अंदर टीटीपी का जो है वो एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उनके चीफ ने नूरवली ने खुद कहा था कि वो कंदहार की इन्फ्लुएंस के नीचे जो है वो काम कर रहे हैं, बल्कि अभी उधर विजिट जो है वो करके आए हैं। और आने वाली इतलात भी जो है वो यही बताती हैं कि उधर उनका पूरा होल्ड है। जो इनक्रिप्टेड चैनल्स की जो कम्युनिकेशंस जितनी भी आप देख लें वो सब के सब अफगान तालिबान के साथ जो है वो यकसा हैं। तो ये कहना कि इन्होंने पब्लिकली ओन नहीं किया, ये सच्ची बात है, लेकिन ये कहना कि ये एक दूसरे से जुदा है, मेरे ख्याल में ये मुकम्मल तौर पर जो है बात को बदलना होगा। लेकिन मैं एक और इशू की तरफ जो है आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वो ज्यादा अहम लगता है और वो बात जो है अब अफगान तालिबान एक डिफ्लेक्टिव आर्ग्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आप अफगानिस्तान से लगी जुड़ी जितनी भी स्टेटमेंट्स निकाल के देख लें, उसमें ना तो बॉर्डर की और ना स्ट्राइक्स की इस तरह कोई जिक्र है, ना टीटीपी के इशू के हवाले से बात है, बल्कि जिस बात पर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट टोटली जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के डिस्प्यूट के ऊपर जो है वो बना दिए। और अफगानिस्तान से जितनी भी स्टेटमेंट्स जो है वो आई हैं, अगर आप अल जजीरा पर मुला याकूब का इंटरव्यू देख लें या फिर अफगानिस्तान से निकली हुई स्टेटमेंट्स देख लें या सोहेल शाहीन साहब की स्टेटमेंट्स जो है वो देख लें, उसमें तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो बात कर रहे हैं। इस इशू पर तो वो बात करने के लिए तैयार भी नहीं, बल्कि एक्नॉलेज भी नहीं करते कि इसके हवाले से जो है वो बात हुई। तो मुझे जब मैं ये सारी चीजें देखता हूं, और फिर टर्किश इन्फ्लुएंस की आपने बात की, कतर का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है, लेकिन जब मैं जो हुआ और उसके बाद से जो रिविजन्स की गई उसमें आई डोंट नो कि ये जो बड़े मामलात हैं जो सिर्फ अफगान तालिबान से नहीं है बल्कि अफगानिस्तान से कई सालों से निकल के आ रहे हैं, लेकिन उसको परस्यू करने के लिए कभी इतना जो है इतनी जो है वो लड़ाई नहीं हुई है, इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। वो मामलात कैसे हल होंगे, उस पर बात कैसे होगी या उसकी गारंटीज जो है वो कैसे दी जाएंगी कि अटैक्स ना हो, क्योंकि मुझे ये नजर आता है कि जो पिछली आर्ग्यूमेंट थी अफगानिस्तान